हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हंसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज बहुत बड़ा गैप अप होता है। तो गैप अप होने के बाद चांसेस ये है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। पहला बार बियर बार बनता है, उसके नीचे वीक है, फिर नेक्स्ट बार बियर बार है, फिर नेक्स्ट और एक बियर बार है और इसके नीचे वीक है, ये इनसाइड बार है, फिर एक बुल बार बनता है। देखिए अभी 3 बियर बार्स बन चुके हैं, तो हमें किसी तरीके का डबल टॉप चाहिए और डबल टॉप हमें यहाँ पे बनना चाहिए। लोअर लो डबल टॉप अगर बनता भी है तब भी डिसेंट सेल सिग्नल बार चाहिए। यहाँ पे सिग्नल बार हमारा बुल बार है, तो इसलिए हमें ये बार के नीचे सेल नहीं करना है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है। देखिए अगर हम ये लेटेस्ट प्राइस एक्शन देखते हैं ना, तो यहाँ पे कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड बनने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, बियर बार्स नहीं है। उसके बाद फिर बैड फॉलो है, फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बियर बार्स हैं, फिर बैड फॉलो, फिर एक बियर बार है, उसके ऊपर भी वीक है, ये कोई माइक्रो चैनल भी नहीं है। उसके बाद फिर एक बुल बार क्लोज होता है, ओके, दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई। तो अभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट ये हाई टेस्ट करे, इसलिए हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। हम ऑप्शन का भी चार्ट देखेंगे। फिर अगर हम ये चैनल देखते हैं तो ये चैनल में देखिए, ये फर्स्ट पुल बैक है, फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है। तो हम ये बार के नीचे फिर सेल कर सकते हैं, क्योंकि डबल टॉप बन रहा है। तो डबल टॉप एक रीजनेबल सेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% होती है। तो अगर आप डबल टॉप पे 60% प्रोबेबिलिटी, 60% मतलब डबल टॉप पे अगर आप एंट्री लेते हो तो फिर आपको 60% चांस है कि आप 60% जो आपके ट्रेड्स होंगे वो विनिंग हो गए। उसके बाद अब हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर बैड फॉलोअप है तो हम एग्ज़िट कर सकते हैं। पर देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न को हमें हमेशा याद रखना है। यहाँ पे ये बुल फ्लैग है, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था। ये प्रीवियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे बायर्स है। पर इनकेस अगर ये बुल फ्लैग फेल होता है और मार्केट नीचे जाने लगता है तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ तक अब तक लो नहीं निकाल रहा है, यहाँ से इमीडिएटली फिर कोई रैली हो सकती है। तो वो तो चांसेस है, तो आपको इसलिए रीज़नेबल स्टॉप भी यूज़ करना है। पर अगर यहाँ पे कोई अगर बैड फॉलोअप बार बनता है और डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है तो आप उसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो तो आपको फॉलोअप देखना है। तो इसके नीचे अगर मार्केट मोमेंटम आपको मिल रहा है तो यहाँ पे एक सेल हम कर सकते हैं। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। इनसाइड बार बनता है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो कल का यहाँ पे क्लोज्ड है और वहाँ पे इनसाइड बार बन रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर जैसे हम बाय करते हैं, देखिए रैली बहुत स्ट्रांग है, चांसेस ये है कि और एक ब्रीफ लेग आए। इसलिए अगर हम यहाँ पे बाय भी करते हैं तब भी हमें इमीडिएटली, चांसेस अभी ये है कि इतने बियर बार्स हैं कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। तो यहाँ पे सेल करना, बाय करना वैसे तो रिस्की है, क्योंकि और एक लेग आने के भी चांसेस है और यहाँ पे कोई माइक्रो डबल बॉटम भी नहीं बनाए। तो सिर्फ इनसाइड बार के ऊपर हमें बाय नहीं करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना उतना ही ज़रूरी है। और ये बार भी, दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड एट इट्स हाई, इट इज़ जस्ट क्लोज्ड अबाउट इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, तो आई हेजिटेट टू बाई हियर अनटिल, देखिए यहाँ पे अगर कोई 2 बुल बार्स बनते फिर कोई एक पुल बैक आता, वहाँ पे हम और डिसेंट फिर बाय सिग्नल बार होता, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। तो बेटर ये है कि हम ये पैटर्न फेल होने तक वेट करें। तो अगर यहाँ पे सेल सिग्नल बार बनता है और अगर बाय भी आप कर लेते हो तब भी आप इमीडिएटली ये बार के नीचे आपको एग्जिट भी करना है और सेल भी करना है। ये फिर रीज़नेबल सेल हैं। उसके बाद फॉलोअप कैंडल्स देखिए, फिर
यहाँ पे ये बार के ऊपर अगर आप सेल करते हो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे सेल करते हो तो ये बार के ऊपर आप एग्ज़िट कर सकते हो, ये बार के नीचे फिर आप सेल कर सकते हो और फिर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे कि ये बियर बार बनता है तो हम यहाँ पे फिर सेल कर सकते हैं, हो सकता है वो कोई लोअर लो बने। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर बहुत बैड फॉलोअप है, ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, प्रीवियस लो के पास यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल से अगर बार बनता है, देखिए अगर हम ये सेल करते हैं तो ये सेल को हमें ये बार के ऊपर एग्जिट करना है ब्रेक इवन पे। पर यहाँ पे बाय, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? डबल टॉप डबल बॉटम बना है, पर ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, और वो भी 3 बियर बार्स के बाद है। तो उसके ऊपर वीक है, तो आई हेजिटेट टू बाय देयर। फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो हम इसके नीचे फिर सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फॉलोअप देखना है, यहाँ पे फिर बैड फॉलोअप है, तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर ये जब इनसाइड बार बनता है, देखिए अभी चैनल ये ब्रेकआउट फेज़ के बाद ये चैनल ट्रेंड में है, तो चैनल से अभी ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसे डबल टॉप डबल बॉटम बन रहे हैं, और डिसेंट बाय सिग्नल बार है, दैट बार इज़ क्लोज ऑलमोस्ट एट इट्स हाई, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर वो केस में हमारा ये एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे अगर बैड फॉलो पाता है और ईएमए के पास है, मार्केट बियर ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं। हम ऑप्शन के प्राइस पे भी देखेंगे कि वहाँ पे कैसी मोमेंटम है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये न्यू ब्रेकआउट है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। देखिए हम यहाँ पे भले डबल बॉटम बनाएं, पर ये लो और लो डबल बॉटम है, और मार्केट अभी भी चैनल फेज़ में है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे और मार्केट ये टेस्ट करें। अगर ऑप्शन के प्राइस पे अगर बहुत डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तब हम इसके ऊपर बाय भी कर सकते हैं, पर हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। और यहाँ पे वीक बनी है, इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो हम इमीडिएटली यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, और यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं? तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन हो सकती है, पर बाय कंडीशन अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन के चार्ट पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है नेक्स्ट बार, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर और सेल ऑफ होता है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ये डिसेंट फॉलोअप है, पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है, इसके नीचे हमें एग्जिट भी करना है, सेल भी करना है। फिर यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा, क्योंकि मार्केट बहुत टाइट चैनल में है, तो उसके बाद हमारा ये बार के नीचे सेल बन रहा है। बैड फॉलोअप है, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर और हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर जबकि ईएमए के ऊपर कोई भी बार क्लोज नहीं है, तो चांस ये है कि ये भी सेल हो जाए, और अभी ऑलमोस्ट 310 है, तो यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। कुछ स्मॉल और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ऑप्शन के चार्ट पे जो मैं आपको बताऊंगा। ये हमें बिल्कुल ट्रेड मैनेजमेंट में हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सी है, तो यहाँ पे तो कोई भी हमारी एंट्री नहीं बन रही थी, ये देखिए। तो यहाँ पे हम एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट बार देखिए, इसकी भले बुल बॉडी है, पर यहाँ पे बियर बार बना है। अगर इसका लो निकालता ना, तो हम फिर से एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि चांस ये है कि फिर से मार्केट ईएमए तक आए, या इसका ब्रेकआउट होके स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नीचे हो सकता है। तो इसीलिए इस ये बार
विद मी। सो ये बार भले ही बियर बार है पर नेक्स्ट बार ने देखिए यहाँ पे इसका लो निकाला है पर यहाँ पे लो नहीं निकाल रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुल्स के मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि बुल स्ट्रॉन्ग है और ये ऑप्शन में बाइंग हो रही है। तो इसीलिए भले ही वो बियर बार है, कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे है कि यहाँ पे बुल बार है तो बुल बार होना चाहिए था, यहाँ पे बियर बार है तो बियर बार होना चाहिए था, पर यहाँ पे बियर बार है, यहाँ पे बुल बार है, इसका मतलब बाइंग हो रही है। तो आप यहाँ पे डबल एज ए डबल बॉटम बाई कर सकते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। नॉर्मल ये बहुत बार मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे वीक बनती है ना, सडनली ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो उसके बाद फिर अब्रप्टली सडनली रिवर्सल्स आने लगते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो यहाँ पे जैसे वीक बनती है आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें अगर आप इसके ऊपर भी बाई करते हो तो 70 to 50 पॉइंट्स मिलते हैं हमें। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हम यहाँ सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 300 का सी देख लेते हैं, 46,300 का। तो देखिए ये बार के नीचे अगर हम सेल करते हैं, उसके बाद फॉलोअप कैंडल्स देखिए बहुत बैड फॉलोअप है, मार्केट नीचे ईएमए तक आ रहा है पर यहाँ पे कहीं पे भी ओके इसका जो लो है 148.3 और इसका लो देखिए 149.70। तो यहाँ पे मोमेंटम बैड है पर जो नेक्स्ट बार है ये बार का लो नहीं निकाला है। भले यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी हमें कोई मोमेंटम नहीं है, पर फिर भी इसने लो नहीं निकाला है। तो यहाँ पे इसका मतलब बियर स्ट्रांग है। तो आपने यहाँ पे अगर कहीं पे एंट्री ली है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो जब तक मार्केट यहाँ से कोई एक बुल बार नहीं बनता। अगर बुल बार बनता है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मार्केट ईएमए से सपोर्ट ले रहा है, वो भी माइनर होने के भी चांसेस हैं यहाँ से, क्योंकि अभी डबल टॉप है और 4 बियर बार्स हैं, तो जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा और फिर और एक रिजम्पशन नीचे आने के चांसेस है। इसका लो भी निकलता है तब भी ऐसा हो सकता है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है। पर ये डिसेंट बाई सिग्नल बार है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ से देखिए तो हमें 152 टू 278, तो मोर देन 100 पॉइंट्स, तो ये 100 पॉइंट्स बहुत है। ये बैड फॉलोअप है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऊपर वीक है, तो मैं इतने बार के बाद आई एक्सपेक्ट कि अब्रप्ट रिवर्सल ना हो, अब्रप्ट रिवर्सल के चांसेस कम है, पर जबकि सपोर्ट के पास है। अगर बाय भी करना है तो हमें डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए, 1-2 बार। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बाय भी करते हो तो पर आई हेजिटेट टू बाय, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर, इसलिए आपको ऑप्शन के चार्ट पे भी नज़र रखनी है। अगर यहाँ पे आपको कोई मोमेंटम ही नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है, फिर आप ये बार के नीचे फिर से सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट है, तो अभी हम यहाँ पे 46,100 का पी देख लेते हैं। क्योंकि हमें एट द मनी ऑप्शन को बाय करना है, फिर वो पुट हो या कॉल हो। बहुत इन द मनी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ज़्यादा मोमेंटम होगी। तो 132 यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो रहा है, हम देख सकते हैं। सो 132 270, तो ऑलमोस्ट डबल। इसलिए स्टॉक मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो अगर आप ऐसे कंसिस्टेंटली ऐसे अगर ट्रेड्स ले पाते हो तो आपकी जितनी भी कैपिटल है
आप ऑलमोस्ट 2 ट्रेड में ही उसको डबल कर सकते हो। एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। तो अभी मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में है, तो चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लें। तो अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो, फिर भी ये बार क्लोज होता है एट द हाई, फिर यहाँ पे मार्केट एट द हाई नहीं है क्लोज, तो आप यहाँ पे इसको ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट बार देखिए, यहाँ पे बुल क्लोज है, तो यहाँ पे कोई उसके ऊपर क्या कोई मोमेंटम है? यहाँ पे भले ही ऊपर मोमेंटम दिख रहा है, पर यहाँ पे ऑप्शन में 52 और इसका 54, तो 2 पॉइंट का ही मोमेंटम है। तो अगर यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है आपको यहाँ से सडनली, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर जैसे ये क्लोज होता है आप ब्रेक इवन पे या विथ मिनिमम लॉस एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बार बियर बार है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? मतलब क्या हम पुट बाय कर सकते हैं? तो ये डिसेंट बार, हम इसे डिसेंट बार कह सकते हैं। तो ये अगर हम इसे चैनल भी कंसिडर करते हैं, तो ये चैनल के हाई के पास है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। पर फिर हमें मोमेंटम देखना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, मोमेंटम आपको दिख रहा है, तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। हम ओके, ये 12:30 की कैंडल है, तो हम उसका 1 मिनट चार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, मार्केट नीचे आता है, तो इसका हाई नहीं निकला है मार्केट ने, इसीलिए जब ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम आराम से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं हमें, चैनल का लो है, तो हम यहाँ पे कहीं पे सोच सकते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होके फिर से कोई चैनल फेज की चांसेस कम है। अभी मार्केट को ट्रांजिशन करना चाहिए ट्रेडिंग रेंज में। क्या हम ये बार के ऊपर फिर बाय कर सकते हैं? देखिए, अगर फॉलोअप में डोजी बार्स हैं और मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो हमें एग्जिट करना है अगर आप एंट्री लेते भी हो। पर यहाँ पे ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ब्रेकआउट पॉइंट के पास भी हमें नज़र रखनी है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो ब्रेकआउट पॉइंट है और प्लस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाके ये टेस्ट करता है। पर जैसे जैसे चैनल देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय था, यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो, तब भी आप यहाँ इसके ऊपर अगर मार्केट नहीं जा रहा है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, पर यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही हमारी ऑप्शन का चार्ट देखे तो, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट डबल बॉटम आप देखिए, ये लोअर लो डबल बॉटम है, पर इसमें एट द सेम लो है ऑलमोस्ट, यहाँ पे वैसा नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये टेस्ट के लिए? तो ये एक रीज़नेबल बाय है, तो यहाँ पे आप बाय कर लो, फिर देखते हैं कि फॉलोअप कैसा है। अगर बैड फॉलोअप है तो फिर आप यहाँ पे डोजी बार है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते हो तो अगर हम सी बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 45,700 का सी देखना चाहिए। वन 158.2, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 70 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे फिर डबल टॉप बन रहा है, रेजिस्टेंस है, EMA के पास है, तो ये रीज़नेबल सेल है, तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं, आप पुट बाय कर सकते हैं। तो हम पुट
45,800 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 100 to 170, तो फिर से हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे कोई भी बाय या सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी सेल करना रिस्की है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा बाय बन रहा है वो ये बार के ऊपर, जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है, हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं 166 टू, यहाँ पे फिर से हमें ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर एक बुल बार बनता है, सो 45,600 का सी देख लेते हैं हम। तो अगर बैड फॉलोअप है, इमीडिएटली मार्केट इसको टेस्ट नहीं कर रहा है और गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय करना कुछ भी रिस्की है, ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। तो जो निफ्टी बैंक थी उसमें यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं बना था, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, ये रीजनेबल बाय था। यहाँ पे डबल टॉप बनता है, ये रैली स्ट्रांग नहीं लग रही, यहाँ पे पुल बैक्स है, बैड फॉलोअप है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें देखना है कि मोमेंटम कैसा है, कि यहाँ पे कोई बाय सिग्नल बार बनता है डिसेंट, तो हम फिर से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं अगर उसका हाई निकलता है तो। वैसा नहीं होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है। यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं प्रीवियस, देखिए चैनल बहुत टाइट है, चांसेस जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर ही होगा। जो कल का प्रीवियस डे का हाई था वो टेस्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम सोच सकते हैं, पर अगर ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो बेटर है कि हम वेट कर लें ये पैटर्न फेल होने के लिए, अगर ऑप्शन में आपको कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आप ये बार है, उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट बार बने और फिर नेक्स्ट बार उसका लो निकाले और ये कोई स्ट्रॉन्ग बार ना बने। दूसरा ये हो सकता है कि इमीडिएटली वही बार बियर बार बने नेक्स्ट बार ही, तो ये हमारा एंट्री बार है। तो इसलिए ये सब पॉसिबिलिटीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। अगर ऐसा बार बनता है आप इमीडिएटली, अगर स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार है तो आप यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिसेंट बाय सिग्नल बार है, अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो, फॉलोअप देखना है, ये बार हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मोमेंटम नहीं है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। देखना है यहाँ पे क्या डबल टॉप बनता है, यहाँ से वीक बनी थी तो हम यहाँ पे कहीं पे सेल करते हैं, तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना होगा। तो ये बार के ऊपर हमें शायद कोई मोमेंटम नहीं दिख रही थी, और अगर बाय भी करते हो तब भी एक डोजी था, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे। तो ये पैटर्न में बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे ट्रेड करने में। ये हमारे लिए ये ट्रेड, ये ट्रेड और ये ट्रेड, ये हमारे लिए 3 बेस्ट ट्रेड्स थे। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो यहाँ पे आपको कहीं पे ब्रेक इवन में ही निकलना है, यहाँ पे सेल करते हो तो ये यहाँ पे हमें वॉच रखना है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो अभी स्मॉल ही पैटर्न्स, तो टारगेट्स पे आपको स्मॉल ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे बाय करते हो, जैसे यहाँ पे अगर बैड फॉलोअप है तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 1 2 3 ट्रेड हमारे, ये हमारा 1 ट्रेड, 2 ट्रेड और फिर ये 3 ट्रेड, तो हमारे ये 3 ट्रेड ऑलमोस्ट हमें ब्रेक इवन में ही निकालने पड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सेल हम ये बार के नीचे कर सकते हैं, जैसे मोमेंटम हमें मिल रहा है तो न्यू ब्रेकआउट है। फिर ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर हमें ध्यान रखना है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद बैड फॉलोअप है और ये चैनल का लो है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग ब्रेकआउट पॉइंट तक आप होल्ड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर से चैनल का डबल बॉटम बना है, एक तो यहाँ पे फिर कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बन रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट ये ब्रेकआउट पॉइंट तक पहला रेजिस्टेंस लेने के चांसेस थे, दूसरा ये था, 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और यहाँ पे ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे लिए डिसेंट बाय सिग्नल बार है,
तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर बड़ी वीक है, यहाँ पे वीक कम है, पर यहाँ पे फिर भी ऐसा नहीं कि दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई। पर यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट ये बार के बाद यहाँ पे कोई टाइट, यहाँ पे जैसे गया है टाइट ट्रेडिंग रेंज में, यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस है, क्योंकि ओवरलैपिंग बार्स हैं बहुत सारे, और यहाँ पे कोई उसका क्लियरली हाई भी नहीं निकल रहा है, तो ये थोड़ा रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसलिए हम ये बार के ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये है, फिर नेक्स्ट सेल ये है, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे ये टेस्ट के लिए। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर बैड फॉलोअप है तो आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे फिर कोई हमारी एंट्री नहीं बन रही। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इसमें आप यहाँ पे एक बुल बार बनता है, पर आप देख सकते हो कि मार्केट मूव डाउन और अप। तो कल का जो हाई था उसको मार्केट ने टेस्ट किया है। उसके बाद एक 50% पुल बैक के पास यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है और इनसाइड बार है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमें फिर ऑप्शन में मोमेंटम देखना है, और हमें ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, पर ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो कि ये जो ओपनिंग कैंडल थी उसके ऊपर मार्केट गया तो है, पर उसके बाद सडनली फिर एक रिवर्सल आया है। तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है। ये हमारी 940 की कैंडल है, यहाँ पे ये 940 की कैंडल है। देखिए, इसीलिए हमें जो भी मोमेंटम प्राइस एक्शन चार्ट पे दिख रही है उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को रिलेट करना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। फिर मोमेंटम हम देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे लिए पहला टारगेट हो सकता है, फिर यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं बना है तो हम होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बुल बार क्लोज होता है। फिर मार्केट जैसे इसके ऊपर जाने लगता है, ये भी जो मोमेंटम है वो देखिए, यहाँ पे भी कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हमें यहाँ पे वैसे तो कहीं कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे भी फिर एक बुल बार बनता है, पर देखिए कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो या 50% प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो हमें मोमेंटम चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक सडनली कुछ बुल बार्स बनते हैं और इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो चांसेस ये है कि यहाँ से सडनली रैली हो। अगर हम ब्रेकआउट पॉइंट्स देखते हैं तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। फिर ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर हमें आगे का फॉलोअप भी देखना है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे अगर एग्जिट किया है तो फिर आप होल्ड कर, फिर आपको यहाँ पे कोई कहीं पे भी फिर हमारी एंट्री नहीं बन रही है। यहाँ पे मार्केट ईएमए से नीचे तो आ रहा है, पर यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार नहीं है। हम ऑप्शन का चार्ट भी देखेंगे, अगर ऑप्शन के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार होता है तब भी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे सेल नहीं करते हो, अभी हमें देखना है कि ये जो वेज बना है क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है क्या। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो हम इसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है ये ब्रेकआउट पॉइंट से, तो फिर ये बार के नीचे फिर हम सेल करने के लिए सेल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बियर बार है। फॉलोअप कैंडल्स देखते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर हमारी पोजीशन को जो हमने यहाँ पे सेल किया उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है। हम यहाँ पे कॉल बाय भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो फिर आपको ब्रेक इवन में एग्जिट करना है।
दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद ये बियर बार बना है और यहाँ पे ऑलरेडी माइक्रो डबल बॉटम बना है, तो चांसेस ये है कि मार्केट और कुछ रिजम्पशन आए, इसलिए यहाँ पे सेल करना थोड़ा रिस्की है। तो यहाँ पे कहीं पे भी फिर हम सेल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए आल हेजिटेट। अभी यहाँ पे डबल बॉटम बना है, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, ईएमए के अगर ईएमए के पास नहीं है और यहाँ पे बियर बार बनता, तब भी मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता, पर अभी यहाँ पे आल नॉट सेल। यहाँ पे मैं देखूँगा कि यहाँ पे कोई मोमेंटम है क्या ऑप्शन में, अगर नहीं है तो फिर अगर ऑप्शन में मोमेंटम दिख जाती है तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, बैड फॉलोअप है, अभी ये ईएमए के पास है और यहाँ से एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बन रहा है, तो हम यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है, उसके बाद फिर इनसाइड बार है। तो ये मोमेंटम वैसे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे डबल बॉटम है उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। इसलिए जैसे स्ट्रॉन्ग बुल बार बियर बार बनता है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो और उसके बाद फिर नेक्स्ट ये बार के ऊपर आप एग्जिट करना है, आपको बाय भी करना है, फिर हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे मोमेंटम आप देख सकते हो ब्रेक हो रहा है, आउटसाइड बार है, फिर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो हम फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये टारगेट के लिए यहाँ पे मोमेंटम, यहाँ पे आप देख लो डबल बॉटम बना है, तो यहाँ पे ये बार के ऊपर फिर से हम एग्जिट कर सकते हैं। पर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो देखिए ऐसा ये ब्रेकआउट है, फिर चैनल है, चैनल के बाद कुछ ट्रेडिंग रेंज में मार्केट जा सकता है। यहाँ पे अगर हम बाय भी करते हैं तब भी हमें ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हमें देखना है कि ब्रेकआउट पॉइंट के यहाँ से मार्केट क्या रैली करता है, क्या ईएमए तक जाता है। अगर यहाँ से बाय करने के बाद भी अगर आपको कोई मोमेंटम नहीं दिख रही है, मान लीजिए अगर मार्केट नीचे ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अभी चांसेस ये है कि यहाँ पे ना अगर इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होता है, तो चांसेस ये है कि मार्केट फिर से ये हाई टेस्ट करें या फिर ईएमए के ऊपर कोई बार बनाए, क्योंकि अब तक कोई भी बार ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो ये ऑड्स है, पर ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऐसा ही होगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मैं फॉलोअप कैंडल्स देखूँगा और ये देखूँगा कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्या नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल से वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं क्या। अगर नहीं बन रहे तो फिर जैसे मार्केट बियर क्लोज देता है, आप इसके नीचे फिर एग्जिट कर सकते हो। और फिर जैसे ये बार ईएमए से नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो। तो ये हमारे लिए रीज़नेबल सेल है। ये बाय करना थोड़ा रिस्की है, तो अगर मैं बाय भी करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे ये बार के नीचे फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो स्ट्रॉन्ग बार है, 50% क्वांटिटी यहाँ बुक कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये टेस्ट के लिए, क्योंकि एग्जॉशन हो सकता है। तो अगर बाय भी करते हो तो फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है, नेक्स्ट मार्केट इसके नीचे जा रहा है अगर ऑप्शन में, तो आप एग्जिट कर सकते हो। और एक लेग आता है, फिर मार्केट जैसे ये हमारा, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो ये ब्रेकआउट पॉइंट के बाद मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता। दूसरा हमारा ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बना था या ट्रेडिंग रेंज में जाता, पर मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पे फिर कॉल बाय कर सकते हो। तो हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, वो पहला ट्रेड हमारा ये था। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा कोई भी बाय नहीं बन रहा था, ये भी कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे और एक सेल था, फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते थे। फिर ये बार के नीचे जैसे ही मार्केट जाने लगता है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है।
फिर ये ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है, तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे अब ये देखना है कि मार्केट कैसे मूव करता है। तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल पर बनता है। आप यहाँ पे अगर ऑप्शन में मोमेंटम है यहाँ पे बाय कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल देखना है, बैड फॉलोअप है। फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। या फिर मार्केट जैसे ये न्यू लो पे जा रहा है, यहाँ पे ये भी चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, तो फॉलोअप कैंडल्स देख के हमें ट्रेड मैनेज करना है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर न्यू लो पे सेल करते हैं, ये हमारे लिए एक मेजर मूव का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम ट्रेडिंग रेंज के लिए। पर अगर बैड फॉलोअप है तो फिर हमें यहाँ से एग्जिट करना है। फिर ये डबल टॉप के नीचे फिर एक टाइप का ये वेज ही है, तो हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। फिर ये हमारे लिए एक टारगेट होगा, और फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे होगा। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो अगर आप यहाँ पे हेजिटेट कर रहे हो सेल के लिए, तो यहाँ पे सेल कर सकते हो, पर फिर यहाँ पे आपको एग्जिट करके बाय भी करना है। फिर जो नेक्स्ट सेल था वो हमारा ये बार के नीचे बन रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग बन चुका है, तो एक रीजनेबल सेल है। तो पहला एक था, फिर ये सेकंड, थर्ड ब्रेक इवन में निकलता है, ये फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, फिर यहाँ पे सिक्स्थ, यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। और अगर बाय भी करते हो तो यहाँ पे अगर ईएमए के पास ये ट्रेडिंग रेंज के ऊपर यहाँ पे अगर मार्केट मोमेंटम नहीं दे रहा है तो एग्जिट कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट सेल है हमारा ये बार के नीचे बन रहा है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, और ये बार के नीचे ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो। चांस ये है कि ये एग्जॉशन गैप हो। पर अगर मोमेंटम नहीं है, बैड फॉलोअप है, स्ट्रांगली कुछ बुल बार्स नहीं बन रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। और फिर आप यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है आप कॉल बाय कर सकते हो। तो अभी हम ऑप्शन के चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 19850 का सी देख लेते हैं। फोर्टी फोर टू यहाँ पे 49। आप देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, और जो नेक्स्ट बार है यहाँ पे बियर बार, आप देखिए यहाँ पे गैप ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, यहाँ पे गैप दिख रहा है। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं ना, तो इसका मतलब ही ये है कि बियर स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए ये ट्रेड अगर हम लेते भी है तब भी हमें ये ब्रेक इवन में निकालना पड़ता। और फिर हम 19900 का पी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कॉल बाय करते हैं 65। तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट, सो 50% हमें प्रॉफिट मिल जाता। फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई ये सेल सिग्नल बार भी देखिए, ये कोई रिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है पुट के लिए। तो हम यहाँ पे फिर से ये बार के ऊपर जैसे मार्केट मूव होने लगता है हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। तो हमारा 19800, फिफ्टी टू टू 90, सो अबाउट 70-80%। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक कॉल, सो 19700 सी। ओके, तो हम यहाँ पे बाय करते हैं, ये बैड फॉलोअप है, नेक्स्ट बार इसके नीचे जा रहा है, तो ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं।
ब्रेक इवन पे। फर्स्ट बार में नहीं कर सकते तो सेकंड बार में या थर्ड बार में, क्योंकि आप कहीं पे भी यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल नहीं रहा है। फिर हम क्या देखिए, ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो इसके ऊपर फिर से हम बाय कर सकते हैं। फॉलोअप देखिए, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, फिर ये बैड फॉलोअप है यहाँ पे, और फिर मार्केट इसके नीचे जा रहा है। तो ये हमें, ये पोजीशन हमें देखिए यहाँ पे भले ही स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है पर यहाँ पे बुल बार है, तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सडनली कोई बाइंग आ सकती है, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मार्केट अगर इसके नीचे जाने लगता है तो आपको एग्ज़िट करना है, क्योंकि सडनली बहुत सारे लॉसेस होने के चांसेस हैं। अगर मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो फिर मार्केट इसका लो नहीं निकालता, भले यहाँ पे बुल अगर क्लोज है तो मार्केट इसके ऊपर ही मेंटेन होता। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको दिख रहे हैं, इसका लो निकल रहा है, तो आप एग्ज़िट कर सकते हो फिर इमीडिएटली, क्योंकि अगर यहाँ पे बियर क्लोज होने के बाद भी बुल बार अगर बन रहा है तो इसका लो नहीं निकलना चाहिए। तो ये स्मॉल ऑब्जर्वेशन है जिसे आपको याद रखना है। फिर 35, 46 यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, ये हमारे लिए एक हाई टारगेट होता है। तो 52 ऑलमोस्ट 70 तक। फिर नेक्स्ट ये एक बाय बन रहा था इसके ऊपर, सो 86 टू 81 टू ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। 30 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस है पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज नहीं हो रहा है, पर फिर भी कोई भी बार का लो नहीं निकल रहा है, तो हमें एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लो निकलता है तो हम एग्ज़िट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा है कि यहाँ पे हाई निकलना चाहिए और यहाँ पे लो निकलना चाहिए, तो हम एग्ज़िट कंडीशन, तो वो हमारे लिए एग्ज़िट कंडीशन है। तो 124 टू, तो यहाँ पे अगर निफ्टी 700 का पी देख लेते हैं हम। $42 ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। निफ्टी 600 का सी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है, तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और फिर इसके नीचे ऊपर जैसे मार्केट जाने लगता है हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये बाय के ऊपर तो 3 का टाइम है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। 43 टू, तो यहाँ पे बस 10 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।